देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां संभल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और ये तस्वीर भी आपके सामने, जब दरअसल जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कमेटी ने मुलाकात की और जो पूरी रिपोर्ट है संभल सर्वे को लेकर, हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद का ये जो पूरा बवाल मचा हुआ है और जिसकी हिंसा की तस्वीरें हमने पिछले साल भी देखी थी। 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा भड़की थी और उसके बाद से ही लगातार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कायम है। लेकिन दूसरी तरफ डेमोग्राफी कैसे बदली है और डेमोग्राफी बदलने की साजिश कैसे की जा रही है वो आपको बता रहे हैं। 1978 का जिक्र यहां पर हो रहा है, जब दंगे भड़के थे संभल में। उस वक्त सिर्फ 45 परिवार रहते थे संभल में, हिंदू परिवार। सीएम योगी ने दंगों में 184 हिंदुओं की मौत का दावा भी किया और जब जब सीएम योगी संभल पहुंचते हैं, संभल के पुराने दर्द को लेकर वो जरूर बात करते हैं। जब से दंगा हुआ, यानी 1978 में जब दंगा हुआ, उसके बाद से डर और दहशत के कारण लोग यहां से पलायन करते चले गए। लोग यानी हिंदू परिवार यहां से पलायन करते चले गए और नतीजा ये रहा कि आजादी के समय या उससे पहले जहां पर 45% हिंदुओं की संख्या होती थी, वो अब 15% पे पहुंच चुकी है। यानी यहां पर इस इलाके में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, एक बहुत बड़ा, आप एक तरीके से देखिए तो ये जो पूरी डेमोग्राफी की ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, गिरावट बहुत बड़े तौर पे हुई है। 1978 में दंगा होता और संभल में समय समय पर दंगे हुए हैं और नतीजा ये रहा कि वहां से हिंदू परिवारों का पलायन एक के बाद एक बढ़ता चला गया। 45% एक समय पे उनकी आबादी थी, जो कि अब घटकर 15% हो गई है। वो अल्पसंख्यक हो चुके हैं वहां पर। बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर हम संभल की बात करें तो जिस दंगे का जिक्र होता है, और चूंकि बहुत खतरनाक दंगा उस वक्त हुआ था और उसके जो विक्टिम थे, चूंकि उसमें से तमाम ऐसे परिवार थे जो दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। जब संभल का पूरा विवाद सामने आया और जब वहां पर सर्वे स्टार्ट हुआ तो कई ऐसे परिवार थे, कई ऐसे विक्टिम थे जो खुलकर उन्होंने अपनी बात रखी। और देखिए, ये जो पूरा मामला है सिर्फ संभल का नहीं है। आपको याद होगा कि जब बीजेपी की सरकार यहां पर बनी 17 में, उससे ठीक एक साल पहले की बात है, 2016 की बात है। और ये बात है उसी वेस्टर्न यूपी की कैराना और कांधला, जो कि शामली जिले का की वो जगह है। चूंकि वहां पर जो हिंदू परिवार थे, उन्होंने अपने घरों पर ये चिपकाना स्टार्ट कर दिया कि हमारा घर बिकाऊ है। उसके पीछे जो वजह सामने आई कि उनको तंग किया जाता है, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, और इसको तब बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। और मुझे याद है कि 2017 के इलेक्शन में जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो उस वक्त ये जो मुद्दा था काफी बड़ा मुद्दा बना था। तमाम डेलीगेशन गए थे, बीजेपी अपनी टीमें भेजती थी, जो विपक्षी पार्टियां थी, मुझे याद है कि केसी त्यागी के नेतृत्व में वहां पर एक टीम गई थी, समाजवादी पार्टी की अपनी टीम जाती थी, क्योंकि हम लोग उस वक्त वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। और देखिए, हम अपनी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 महीना पहले हम लोगों ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, और ये रिपोर्ट वेस्टर्न यूपी का नहीं था, ये रिपोर्ट था यूपी के तराई जिलों का। चाहे हम बहराइच की बात करें, बलरामपुर की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, चूंकि हमने वो रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से जो बॉर्डर लाइन के जो गांव थे वहां पर वहां की डेमोग्राफी चेंज हुई। और यहां पर वहां के जो लोग थे, उन्होंने खुद इस बात को कबूला कि अगर हम बीते 20 से 30 सालों की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं जो एक खास आबादी है वो बढ़ी है। इसके पीछे अवैध घुसपैठ है। आपके पास तो देखिए, डेमोग्राफी साल दर साल कैसे कैसे बदली है और इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर को भी जरा आप गौर से देखिएगा। दरअसल ये वही तस्वीर है जिसमें उन सभी अधिकारियों की मौजूदगी है जिन लोगों ने सर्वे के समय पे अपना योगदान संभल में दिया था। 24 नवंबर 2024 को संभल में सर्वे होता है। हालांकि वो दूसरा दिन था सर्वे का, और उसके बाद जब हिंसा वहां पर भड़की थी तो 45% से 15% तक हिंदुओं की संख्या आखिर संभल में कैसे हो गई? साल दर साल हिंदू वहां से कैसे घटते चले गए और क्यों घटते चले गए? न्यूज स्टेट के कई अहम सवाल है, वो भी एक एक करके आपको बता रहे। कट्टरपंथियों का आखिर प्लान क्या था और डेमोग्राफी को कैसे यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, और क्या डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा हथियार है यहां पर? दूसरा सवाल यही है कि 45% से 15% तक हिंदुओं की संख्या कैसे हो गई? आप समझिए कि एक समय में 45% हिंदू रहते और वहां पर वो अचानक से अल्पसंख्यक हो गए। तीसरा सवाल यह है कि हिंदुओं की घटती आबादी का आखिर जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि संभल ने एक के बाद एक कई ऐसे दंगे देखे हैं और दंगे की जो आग है वो अभी भी कहीं ना कहीं
कहीं वहां पर भड़कती रहती है और नतीजा यही होता है कि हिंदू परिवार सबसे पहले वहां से पलायन करके निकलते हैं और जहां जहां उनके लिए जो भी सुरक्षित इलाके होते हैं, जो भी सुरक्षित जगह होते हैं, वो वहां पर जाके बस जाते हैं। संभल की अगर मौजूदा परिस्थितियों की अभी यहाँ पर हम बात करें, चूंकि सर्वे यहाँ पर हुआ था और उसके बाद से परिस्थितियां यहाँ पर बदल चुकी है। गजवाइंद की हसरत या फिर हिंदुओं की सासत, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डेमोग्राफी एक सबसे बड़ा यहाँ पर तस्वीर और एक तरीके से आप समझिए कि डेमोग्राफी एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि आखिर हिंदुओं की आबादी कैसे साल दर साल संभल में घटती चली जा रही है। और ना सिर्फ संभल की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ये जो पूरी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें और क्या कुछ जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 45 से 15 तक आखिर ये गिरावट कैसे आई है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर एक तरफ मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, दंगे एक के बाद एक यहाँ पर भड़क रहे थे और हमने देखा कि पिछले साल भी जब दंगे यहाँ पर भड़के थे, जब हिंसा यहाँ पर भड़की थी, तो कैसे वहां लोग पलायन कर रहे थे और लोग कैसे वहां घरों में दुबक चुके थे। क्योंकि संभल में ये पहली बार नहीं था संभल के लिहाज से, 1978 की बात कर ले, 1980 की बात कर ले और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि संभल में कब कब यहाँ पर हिंसा भड़की और लोग कैसे यहाँ से चलते चले गए। देखिए, डेमोग्राफी चेंज होने की वजह कई होती है प्रीति। जैसा कि मैंने पहले कहा कि घुसपैठ हो गया, अवैध तरीके से लोगों को बसाना हो गया, इसके अलावा जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा कारण है। और ये बात सिर्फ संभल की नहीं है, बल्कि अगर हम वेस्टर्न यूपी के अधिकतर जिलों की बात करें, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कैराना और कांधला का, चूंकि 2016 में हम लोग वहां पर मौजूद थे और जिस तरीके से हमें घरों के बाहर बोर्ड नजर आते थे, दीवारों पर ये लिखा होता था कि ये घर बिकाऊ है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा बना। तो संभल में जिस तरीके से दंगा हुआ, चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस बात को बोल चुके हैं कि 78 के बाद वहां से जो हिंदू परिवार थे उनका भयंकर पलायन हुआ। यानी कि पलायन होने का मतलब यह है कि एक तरफ एक खास आबादी वहां पर कम हो रही है, तो दूसरी तरफ उन घरों पर कब्जा हो रहा है और उन घरों पर कहीं ना कहीं एक खास आबादी की जो संख्या है, जनसंख्या, वो बढ़ती जा रही है। तो ये एक वजह हो गई। लेकिन देखिए, अगर अलग अलग रीजन की बात करें, अगर वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहां पर डेमोग्राफी चेंज होने की जो वजह है कुछ और है। लेकिन अगर हम आप पूर्वांचल की तरफ आए और खास तौर पर जो यूपी के तराई जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से मिलते हैं, तो वहां पर डेमोग्राफी चेंज होने की वजह कुछ और है। मसलन उसमें जैसा कि हम लोगों ने जब रिपोर्ट तैयार किया था तो उसमें ये बात देखने को मिली थी कि बिहार की एक बड़ी आबादी थी। ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की जानकारी निकलकर सामने आई, आप कैसे उसको देखते हैं? 45% से 15% तक की संख्या हिंदुओं की संभल में कैसे हो गई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, तो आप लोगों से निवेदन है कि इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अच्छा। देश और प्रदेश की समृद्धि के बारे में सोचने की जरूरत है, देश के युवाओं के बारे में सोचने की जरूरत है, किसानों के बारे में सोचने की जरूरत है, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचने की जरूरत है, अभी बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनको मदद पहुंचाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश के लोगों से कोई सरोकार बचा नहीं है और पूरी तरह से फेल होने के बाद अब इनके पास नए नए सगोफे निकल के आएंगे, जिससे पूरे देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट करके इन्हें सत्ता की मलाई मिलती रहे। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। विपक्ष के नाते आपने मुद्दे तो खैर चलिए बहुत सारे गिनवा दिए, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा आपने उस पर जवाब दिया ही नहीं। 2017 से थोड़ी डेमोग्राफी यहाँ पर चेंज हुई है, 2017 के बाद थोड़ी यहाँ पर दंगे भड़के हैं। 1978, 1980 ले लीजिए, 1978 में कितने लोग मारे गए, 2019 में भी जब यहाँ पर हमने परिस्थिति देखी थी, 1980 की बात कर ले या फिर एक पूरे लंबे दशक की हम बात कर ले, तो क्या उसी तरह के भारत को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है? दंगा मुक्त की बात करती है, दंगा क्यों होते हैं? संभल में दंगा क्यों हुआ? बहराइच में दंगा क्यों हुआ? कानपुर में दंगा क्यों हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो सरकार में रह के दंगा करवाते हैं, जब किसी दूसरे की सरकार होती है सरकार लाने के लिए दंगा करवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सोचना पड़ेगा ना कि उनके लिए प्रिय जनता है या दंगा है। इनको जनता के लिए काम करने की जरूरत है अभी समय। और रही बात डेमोक्रेसी की, तो भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है और युवाओं को कितना अवसर मिल रहा है आप जानती हैं। एक चपरासी की नौकरी के लिए लाखों लोग पीएचडी आवेदन करते हैं। ये भी डेमोग्राफी डिविडेंड है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।